हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखो और समझो ये कैसे हल हो सकती है। ये कक्षा 10 की पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत बार इस तरह के सवाल आते हैं। देखो इसमें दिया गया है कि यदि ए 8 है तथा HCF जो है AB का 4 है तथा AB का LCM 12 है तो B का मान ज्ञात करो। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, ठीक, और उसका LCM HCF दिया गया है। हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या कौन सी है? पहली तो ये है। देखो एक फार्मूला होता है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फार्मूला आपको जानना चाहिए कि HCF AB का HCF गुणा LCM AB का, दो संख्या है, ठीक है। दोनों संख्या का LCM HCF निकाल लो और उनका गुणा कर दो तो हमें क्या मिलता है? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वही मिल जाता है। क्या मिलता है? उन संख्याओं का गुणनफल मिलता है। ये फार्मूला होता है। HCF निकालो, उनका LCM निकालो, फिर ठीक उनको गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा? उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही मिलेगा हमें। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया? HCF क्या है? 4 है। LCM क्या है? 12 है। A क्या है? 8 है। B हमें पता नहीं, तो B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा 4 गुणे 12, 8 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? अब यहाँ पर 4 काट देगा 8 को, 4 दूना 8 और 2 जो है 12 को काट देगा, 2 छंग 12। तो दूसरा क्या आ जाएगा अपना? दूसरा आ जाएगा अपना 6। B अपना 6 है। यही हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब देखो HCF A और B का, LCM A और B का 12 है, ठीक। तो A अपने को पता था 8 है, ठीक। देखिए आंसर तो 6 आया, पर आंसर आया है गलत। गलत क्यों आया है? क्योंकि सवाल ही गलत है। हमारा तरीका तो सही है पर सवाल गलत है। सवाल क्यों गलत है? क्योंकि जब आप B निकाल लिए 6 आ गया और A 8 है, 8 और 6 का आप LCM लोगे तो कभी भी 12 नहीं आएगा, 12 कभी नहीं आएगा। 8 और 6 का LCM क्या आता है? 24 आता है। तो यहाँ जो सवाल बनना चाहिए था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए था कि A जो है 8 है तथा HCF AB का 2 है, LCM क्या है? 24 है तथा B का मान निकालो। तो हम यहाँ पर यही काम करते, HCF AB का लिखते, क्या लिखते हम यहाँ पर? 2 लिखते। LCM का गुणा कराते, LCM गुणा कराने, LCM 24 है, किस में कराते? A और B में। A क्या है? 8 है, B पता नहीं, ठीक है। ये क्या होता? B इज इक्वल टू क्या हो जाता? B इधर आता, ये इधर चला आता और नीचे 8 आ जाता। 8 जो है 2 से कट जाता तो ये आ जाता 4 और 4 24 को काटता तो 6 चौको 24, क्या आता? B इज इक्वल टू 6। अब ये आंसर सही आ रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक। अब देखो, अब जब आप LCM निकालने जाओगे 8 और 6 का तो 24 आएगा, HCF निकालने जाओगे 8 और 6 का तो 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा सवाल होता है सही। तो इस तरीके से इस तरह की सवाल हल की जाती है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अगली सवाल हमारे सामने है। तो क्या है? A 15 है, HCF जो है 5 है, LCM 75 है, तो B का मान बताओ। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फार्मूला क्या होता है? HCF AB का गुणा LCM AB A इंटू B, मतलब HCF जो है AB का और LCM जो है उनको गुणा कर दो। तो HCF क्या आ रहा है? आपका 5 आ रहा है। LCM क्या आ रहा है? 75 आ रहा है। A क्या है? 15 है। B हमें पता नहीं, तो B क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, 5 गुणे 75 और ये यहाँ पे गुणा हो रहा है तो ये नीचे चला आएगा, 15 नीचे आ गया, ठीक है। तो चाहो तो आप 15 5 75 कर दो, काट दो। चाहो तो आप 5 को पहले इससे काटो फिर इससे काटो। तो देखो चाहो तो हम 5 5 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 5 यहीं 15, ठीक। 5 एकन्नम 5, 2 बचा तो 2 25 हो गया, तो 5 25 हो गया ये।
अब इसको काटोगे 5 3 5 15, तो b कितना हो जाएगा, 5 यहाँ 5 वहाँ, तो b क्या हो गया, b आ गया 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनमें इस तरह के सवाल आते हैं। और वास्तविक इस चैप्टर से मैं आपको करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।